कि रंग अगर सुर्ख है तो सुर्ख ही रहने दो मुझे, करार देता हूँ कभी कुछ को जुनून देता हूँ, और कुछ लोग हैं जिनको सुकून देता हूँ। रहता हूँ पर्दों में बूंदों में नमूं होता हूँ, रंग अगर सुर्ख है तो सुर्ख ही रहने। कभी कभी शहर सिर्फ ईंट पत्थर का नाम नहीं होता, वो सांस लेता है, हंसता है और महकता है। कन्नौज जो सिर्फ एक शहर का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है, जिसकी मिट्टी में भी गुलाब और जिसके धुएं में चमेली उगली है। आपकी नब्ज पर नहीं, नाक पर राज करता ये शहर सदियों से महक रहा है। जो यहाँ से गया वो कन्नौज को ले जरूर गया, कन्नौज का होकर रह गया या कन्नौज को अपने साथ ले गया, लेकिन कन्नौज को खत्म नहीं कर पाया। पहले इसका नाम कानकुब्ज था। कानकुब्जे ध्वजा कश्चित दासी पति अजामिला, जो भागवत में अजामिल आता है, अजामिल की कथा वो कन्नौज के ही थे। आप चाहते न चाहते इत्र आपके अंदर, बातों से आपके सोच में इत्र आपके अंदर आ जाता है। जब दिल्ली में तख्त बदले जा रहे थे, लखनऊ में तहजीब बुनी जा रही थी, तब कन्नौज में इत्र सहेजा जा रहा था। कन्नौज का इतिहास इत्र की खुशबू से भी पुराना है। इतरा नदी के किनारे विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी। काफी ऐतिहासिक नगरी है। राजा जयचंद्र यहीं के थे और राजा सम्राट हर्षवर्धन। कहते हैं कि नूरजहाँ नहा रही थी और अपने हमाम में पानी इकट्ठा था, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी थी। धूप की हीट से उसमें ऑयल आ गया, तो ऑयल उन्होंने अपने खादिम से कहा देखो ये क्या है, तो उसमें ऑयल को देखा तो उसमें खुशबू आ रही थी। जब से गुलाब की उत्पत्ति, आप कह सकते हैं गुलाब की रूह की उत्पत्ति शुरू हुई, जब से हम लोग रूह गुलाब का काम शुरू करा, बनाया। अतर एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। अतर का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी खुशबू को आप अतर कह देंगे। अतर प्रोडक्ट्स वही होता है जो कन्नौज में जो इंडस्ट्री है, जिसको डे के मेथड्स बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल यूनिट है, जो लगभग 400-500 साल पुरानी है, जो मुगल पीरियड में जहांगीर के टाइम में ईरान से वो इक्विपमेंट इंडिया में लाया गया था, और जब से लेके आज तक उसी इक्विपमेंट के द्वारा कन्नौज के लोग उसका इत्र उत्पादन कर रहे हैं। तो उस पद्धति से जो प्रोडक्ट बनता है वो इत्र कहलाता है। ये धरती इस तरह की धरती है कि जो यहाँ आया यहाँ के होकर रह गया, और अगर यहाँ से गया भी तो थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ ले जाए, यहाँ की खुशबू अपने साथ ले जाए, ऐसी इस मिट्टी की एक अलग तासीर है। आप सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हेयर ऑयल हो या वो टेल्कम पाउडर हो, या आप रूम फ्रेशनर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो, या आप टूथपेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी मेंथॉल ऑयल पड़ता है। तो आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम कई सारी चीज़ों में फ्रेगरेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी कोई नई फ्रेगरेंस जनरेट हो जाती है तो फिर हम उसका नाम रखते हैं। उसका नाम रखने के लिए हम लोग एक सिंपल नाम सजेस्ट करते हैं, जो नाम लेने में आसान हो और हमारे कस्टमर उसको अच्छे से याद कर लें। कुछ नाम तो हमें नेचुरली मिले हैं, जैसे गुलाब का गुलाबी रख सकते हैं, संदल का संदल ही रख सकते हैं, और मोतिया का मोतिया। यहाँ इत्र बनाने वाले बताते हैं कि वो हर सुबह फूलों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें तांबे की देग में डालते हैं, और उसके बाद भाप से उनका सार निकालते हैं। फूल वगैरह आया और हमने लोगों ने जितना इसमें पानी ज़रूरत होता है उतना पानी हमने इसमें डाल दिया। ये जो डेग है इसके अंदर में, इसके बाद में इसके ऊपर से मैंने फूल डाला, जो हमारा हिसाब से जो 60 किलो 50 किलो या 40 किलो जिस हिसाब से हम लोग चलाते हैं उस हिसाब से हमने फूल डाल दिया। फिर इसको फूल डालने के बाद में हमने इसको
बत्ती इत्ती वगैरह बना के इसको बंद किया। बंद करने के बाद में इसमें हमने ये इसे चोंगा बोलते हैं, चोंगा लगाया। और चोंगा लगाने के बाद में ये भपका जो आता है, भपका इसमें अंदर गच्ची में पड़ा हुआ है, वो भपका जोड़ते हैं। फिर इसके बाद में ये पूरा प्रक्रिया हो जाती है, फिर हम लोग आँच रख देते हैं। ये ईंधन है कंडे का आँच का, तो ईंधन रख दिया। फिर इसके बाद में हमारा जो है जितना इसका वो होता है खुशबू, जो खुशबू होती है वो हमारे ऑयल में, जो भपका के अंदर हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, तो तेल होता है, तो उसमें ये हमारी खुशबू बच जाती है। तो ऐसे 3-4 बार होता है। फिर इसके बाद में हम लोग सुबह होता है डेगे खाली करने में, मतलब ये पूरा बोदर बन जाता है, फूल खराब हो जाता है, रद्द हो जाता है। यहाँ इत्र नहीं सब्र पकता है। फूल जब जल से बातें करता है तो जन्म लेता है इत्र। हर देग में वक्त घुलता है, हर शीशी में मौसम बंद होता है। इत्र का काम जो है हमारे परिवार के, हमारे भाई बच्चे ये सीखते रहें, जो ये हमारा इत्र जो है पूरी दुनिया में फैलता रहे, ये बंद ना हो, इसलिए हम लोग सिखाते रहते हैं। बेले का इसी तरीके से चलता है। पहला जोड़, दूसरा लगता है 1 घंटे का नक्शा। हाँ, इसका ये तरीका है। तो इसमें 3 जोड़ हम लगाते हैं। जैसे बाहर से भी लोग आते हैं, देखते हैं इसको, इसकी टेक्नोलॉजी जैसे जिस तरीके से बनाते हैं, कई लोगों ने सोचा कि हम बाहर जाकर इसको इस तरीके से बनाएं, लेकिन बना नहीं पाए। ये हमारे वहाँ का फेमस ब्रांड है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ का आपको मिलेगी, हर चीज़ की, आप जिसकी चाहिए हो। ये हाथ सिर्फ इत्र नहीं बनाते, ये इतिहास रचते हैं। इनके रगों में गुलाब और आंखों में चमेली है। इन्हें ना किसी लाइमलाइट की ज़रूरत है, ना किसी ब्रांड की, क्योंकि ये खुद एक खुशबू है। हमारे जो कारीगर हैं, जो उनको अगर कारीगर ना कह करके हम लोग ये कहें कि वो हमारी बैकबोन है, उनके बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। वो तप जो करते हैं, उस तप का फल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे लगभग हम 8 घंटे काम करते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो काम है, ये सब मुश्किल का ही काम है, आगे पानी का काम है, और रोजी रोटी चलाने के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। हर आदमी यही सोचता है कि जो हमने किया है आगे बच्चे कुछ, मतलब हमसे ज़्यादा हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम मेहनत करके उनको कुछ पढ़ा लिखा दें, तो वो कहीं दूसरी जगह अच्छा काम करें। मेहनत हम लोग जितना ही अपना कर लेंगे उतना ही हम लोगों को फ़ायदा है। करने के लिए जो ऊपर वाला चाहेगा वही बना सकता है। हम लोगों को जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगी। उम्र ख़त्म हो गई, यही काम करते करते हमारी इस काम में हमारे बच्चे नहीं राजी हुए। मतलब आदमी काम करता रहता तो उसकी तबीयत तो गड़बड़ाई गई, लेकिन उसके दवा दिलाई जाती है, ठीक हो जाता है, काम करने लगता है। इस काम में तो सर्दियों के लिए तो ये आराम है, आग का काम है हमारे पास, तो सर्दियों में तो आराम रहती है, गर्मियों में दिक्कत देती है। क्यों, आग का काम है और फिर उसकी गर्मी भी चारों तरफ होती है। इत्र कौन सा लगाओ सेंट? हाँ, इत्र कौन सा लगाओ? गुलाब है, चमेली है, हम लोगों से बेला से ज़्यादा लगाओ, मेहंदी का है, ये सभी का हमें परफ्यूम अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं तो बेला हमको बहुत अच्छा लगा। जो भी मतलब शर्ट या कपड़े में बेला ज़्यादा यूज किया जाता है। बेला खुशबू जो है आप लगा लीजिए तो जो है घंटों 2 घंटे आप छुटा नहीं सकते। मेरा तो सबसे मतलब पसंदीदा बेला ही है। हमारे यहाँ तो बच्चा बस थोड़ा बैठने उठने लगता है तो एक सूंघने आदत हो जाती है। जैसे हम लोग सूंघते हैं तो घर पे रखा है तो वो बच्चे भी सूंघने लगते हैं। मेरी पसंदीदा गुलाब है, केवड़ा है। हमारी पसंद तो बेला ही है। वैसे तो बेला है, बाकी गुलाब सबसे फेमस है। हम तो खस ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि शमामा बहुत हार्ड होता है, तो उसको सर्दियों में लगा ले, गर्मी में लगा ले तो हालत ख़राब हो जाएगी। मेरी फर्स्ट मेमोरी जो बारिश की पहली बूंद जब गर्मी में पड़ी यहाँ पर, तो माटी की महक थी। हमारी तो पसंद जब तक जिंदगी है तब तक यही चल रही। इत्र कौन सा लगाओ सेंट? हम भैया कोई नहीं लगाओ, साबुन तो ना लायक भाई। इकट्ठा होकर मतलब जो कस्टमर ले जाते हैं वो मतलब डेग लगाते हैं भट्टी, उसमें मतलब इत्र वगैरह निकलती है। एक दिन में मतलब मैं अकेले 3-4 किलो। हम वो 2 बहनें, बस हम ही 3 लोग तोड़ते हैं।
फूल का काम ये तो मैं कर रहा हूँ कि 7-8 साल से कर रहा हूँ। तोड़ना भी आता है और खरीद अपनी आड़त का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जो ये बच्चे लोग तोड़ते हैं करीबन वही आ जाते हैं 2-3 बजे और 7 बजे तोड़ते हैं। डिमांड तो इस समय ज़्यादातर मेहंदी की है, मेहंदी और बेला की डिमांड ज़्यादा। और गुलाब का वही मतलब जनवरी से स्टार्ट होता है, मतलब गुलाब 12 मास चलता है। अभी जैसे इन साल माल ही नहीं निकल रहा है, यहाँ पे माल ही नहीं निकल रहा है। माल तो बहुत अच्छा निकलता है लेकिन माल ही नहीं निकल रहा है। लेकिन तोड़ाई बहुत महंगी पड़ती है। बेवरत तो नहीं है लेकिन क्या करो, किसान का अगर पेट चलाना तो करना है। अब अमूमन क्या वही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान। और ये लोग तोड़ाई करते हैं, ये बेचारे क्या मतलब मतलब 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा महीने में 3,000 रुपये 2500 रुपये। आपसे पहले आपके घर में फूलों के तोड़ने का काम किया जाता था? हाँ, हमारे बाबा थे तब से काम चल रहा है फूल का। इसमें भाई साहब जो कमाने वाले हैं वही जानते हैं, हम लोग तो खाली तोड़ के उनको दे आते हैं। कितने साल से आप लोग इस जगह पे रह रहे हैं? हम भैया 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं? अब महीना में तुम धन ले जैसे कि 8-9 हज़ार 10 हज़ार हो जाएं। गुजर बसर चल जाता है? अब भैया नहीं चल रही तो हाँ, जैसे अब भैया चाहिए थोड़ो करिए तो भैया गुजर तो करना है। पिछले 5 सालों में ये फूल तोड़ने के पैसे बढ़ाए नहीं गए? नहीं बढ़ाए नहीं गए। आंसू चाहिए जो भाजी से अब पूछू नहीं है भैया। अब पर साल 27 रुपये में डरा बनाने, साल भर में 3 रुपये बढ़ाए 1 किलो। हाँ, आपको नहीं लगता बहुत कम है 3? अब भैया कम है, ये लगता है कि बच्चों पढ़ाओगी, आए कपड़ा लत्ता करोगी तो यही मंजूरी बढ़िया है अपने घर में कि भैया 2-3-4 महीना चलेगा फूल, बिटिया टोल लो तो ना अपनी पढ़ाई लिखाई के इंतजाम कोई कि हमारे बच्चा पढ़ जाइए, कुछ अपने हिले से कमान खान लगी हैं। लेकिन चले भगवान किस्मत ना साथ देता ले बेटा कुछ नहीं है। इरादा तो पूरा है कि हमारे बच्चे, चलो हम मुसीबत कर रहे हैं, बच्चे ना आगे करें मुसीबत ना भैया, कि हम तो चलो अपने कर रहे हैं आराम मुसीबत, लेकिन बच्चा हमारे सुखी रहा है। आप इत्र इस्तेमाल नहीं करती? हम नहीं बिटिया कभी इस्तेमाल नहीं। हम कब हूँ पूछो इतने दिन भाई कब हूँ नहीं लगाए, कब भी हमको पसंद है। फूल तो हमारे यहाँ कई तरीके के आते हैं, मेहंदी भी आती है और हमारे पास बेला भी आता है, हमारे पास जड़ी बूटी का भी माल आता है। कन्नौज की माटी इकलौती ऐसी माटी है कि यहाँ पे सारे फूल मिलते हैं सिवाय एक के। केवड़ा फूल का अगर आपको स्मेल बताएं, थोड़ा उसका ब्रीजी सा स्मेल आएगा उसका नोट जो है, क्योंकि ऑब्वियसली समुंदर के पास में तो ब्रीजी नोट है। जब आप तोड़ करके रखते हैं तो उसकी देखिए उसको तो लगता है कि मोतियों की तरह है, मोती इकट्ठा कर दिए हैं किसी ने, और इसीलिए उसको मोतिया कहा जाता है। कुदरत का एक तोहफा है जो एक फूल में, उसमें कन्नौज वालों की रोजी रोटी जुड़ी है। फूल अच्छा होगा, कुदरत अगर उसको फूल ऑयल ना दे तो कन्नौज वाले हम लोग बेकार हो जाएंगे। कन्नौज में कई तरह के इत्र बनाए जाते हैं, जिनमें गुलाब अतर, चमेली अतर, खस अतर और ख़ास तौर पर मिट्टी का अतर शामिल है। मिट्टी का इत्र केवल कन्नौज में ही बनता है, क्योंकि यहाँ की इस मिट्टी की तासीर है, यहाँ के लोगों की ये तासीर है कि कुछ नहीं तो यहाँ की मिट्टी की महक जरूर ले जाइए, ये मिट्टी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये तरह का कंसेप्ट ही इस बेस पे आया गया कि जब पहली बारिश की बूंद गिरती है ज़मीन के ऊपर तो उसके अंदर जो खुशबू निकलती है, तो उस खुशबू को ही लोगों ने सोचा कैसे कैप्चर किया जाए। हमने करीब होंगे 5 साल के या 6 साल के होंगे जब हमने यूज़ किया था उसको। हमारे फादर ने, मिट्टी बन रही थी घर पे, तो उसकी एक फुरेरी एक होती है रुई के काटन पे लगा के वो सूंघ रहे थे, तो वो हमने उनसे हाथ से छीन के फिर हमने इसको सूंघा था। तो जब से हम लोग सूंघ रहे हैं और पहचान रहे हैं इत्र क्या होता है। मेरी पर्सनल स्मेल अगर कहा जाए तो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी इकलौता ऐसा है कि आप जब लगाते हो ना तो आप मिट्टी से जुड़ते हो। जब आप उसको स्मेल करोगे, आँख बंद करके कभी भी आप मिट्टी स्मेल करते हो तो आपको वो अर्धी नोट आता है, तो आपको अपनी जो आपकी रूट्स होती हैं, क्योंकि इंसान आता मिट्टी से जाता मिट्टी में ही है।
कि गमक तबक की बस गई अंगरखों की डोर, जिस्म उड़ा हल्का हुआ पाजेबों का शोर, फानूसों की रोशनी मन पे किसका जोर, गढ़ी बुलाती आज फिर चलो चले उस ओर। देखिए, जाड़े का अगर मौसम है और शमामा ना हो तो जाड़े मेरे लोग के लिए बेकार है। शमामा एक्चुअली जाड़ों में लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे गर्मी आती है बॉडी में। अगर हम लोग रज़ाई में लगा ले तो रज़ाई में भी खुशबू आती रहेगी और गर्माहट भी बनी रहेगी। शमामा उसको बोलते हैं, जैसे डेग में चला, फिर डेग से फिर हम इस पतीले में चलाते हैं। शमामे का तो पानी इस तरीके से हो जाता है कि आपके ऊपर छेद पड़ जाए तो अंदर घुस जाए, इतना हॉट हो जाता। शमामे की खूबियत है। जो कन्नौज में बनेगा वो दुनिया में कहीं नहीं बनता है। वो लोग अलग पद्धति से बनाते हैं, हम लोग पुरानी पद्धति से चले आए। जो नोट या जो खुशबू जो कन्नौज के बनेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर हम किसी को इंट्रोडक्शन देते कि इत्र बनाते तो पहला तो यही आता है कि हाँ किस टाइप का इत्र बना रहे हो। मेरा रहता है कि भाई नेचुरल इत्र, तो वो कहते दिखाओ, तो वो कंपेयर करने लगते हैं तुरंत कि नेचुरल, अच्छा ये फॉग है 150 रुपये का, ये तुम्हारा इत्र 1500 रुपये का, ऐसा क्या है इसमें। एक बार लगाया नाक के पास, उन्होंने कहा हाँ ये बढ़िया है, उसने ले लिया। तो अब सड़क भड़क के लिए ये सारे काम चल रहे हैं, ये बंद नहीं होना है कन्नौज के अंदर, चलते ही रहेगा और चलता चला आया है। कोई भी फ्रेगरेंस हम लोग जब उसकी नई फ्रेगरेंस जब बनाते हैं तो जो लैब में एक तो ट्रेडिशनल अतर से बनती है, देग भपके से, जिसमें गुलाब, बेला, चंदन और मोगरा वगैरह ये देग भपके से बनती है। लेकिन कुछ फ्रेगरेंस हम लोग लैब में बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो उस डिज़ाइन के लिए हम लोग 3 तरह की नोट्स इस्तेमाल करते हैं। ये बिज़नेस हमारे 4 फादर्स ने चालू किया था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित चंदबली एंड सन्स, जिनके नाम से ये फर्म बनी, एक सपना देखा था कि खुशबू से अपनी पहचान बनाने का। तो वहाँ से हम लोगों ने इस लेगेसी को आगे लाए हैं। मेरी फैमिली का मैं कह सकता हूँ एक भरोसा था, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये बिज़नेस संभालना। हर कोई ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, हर किसी के कंधे पे अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन अपने में ही चल रही है। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस दैट आई एम हैंडलिंग दिस बिजनेस एंड उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का मौका मिला। 4 जनरेशन्स के जो नाम हैं वो हैं स्वर्गीय पंडित चंद्रबली एंड सन्स, जो कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। फिर स्वर्गीय पंडित वीरेंद्र कुमार दीक्षित जी, जो हमारे बाबा हैं। फिर राम दीक्षित जी, जो हमारे पिताजी हैं। और मैं विशाल दीक्षित। लोगों की जो टैगलाइन है, अ हाउस बिल्ट ऑन क्वालिटी एंड ट्रस्ट, यही हमारी पूंजी है। परदादा कह सकते हैं, फिर उसके बाद दादा, फिर मेरे फादर, फिर हम लोग यही अतर की लाइन में जुड़े चले आ रहे हैं। ये हज़ारों साल पुरानी चली आ रही है, इत्र का प्रोडक्शन जो हो रहा है। अब मगर अब ये है कि नई नई चीज़ें बनती हैं तो नया नया दौर आता है, उसी हिसाब से आदमी बनाने लगता है। सिंथेटिक परफ्यूम दुनिया में बहुत बड़ा, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम कई सारी चीज़ों में फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी खूबी है कि जो प्रोडक्ट्स इसके हैं वो महंगे बहुत हैं, तो आम आदमी तो उनको एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। अब जैसे गुलाब का तेल है, रूह गुलाब है, रूह गुलाब 12 लाख रुपए किलो है, तो हर आदमी तो 12 लाख रुपए किलो की चीज़ एक्सपोर्ट कर नहीं सकता। बदलते वक्त की आंधी में कन्नौज का इत्र उद्योग बेशक डगमगाया, लेकिन हर परंपरा अगर टिकती है तो वो नया रंग भी लेती है। आज का युवा अपनी विरासत को छोड़ नहीं रहा, बल्कि उसे नए रंग दे रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ई-कॉमर्स और इंटरनेशनल मार्केटिंग से। पुराने तो डेग भपका का ही सिस्टम था, सब जगह कोठियों में लगे हुए थे। लेकिन FFDC के खुलने के बाद ये नवीन जितनी भी सिस्टम शुरू हुआ है, नया न्यू सिस्टम, खड़ी डेगें, लोहे की डेगें, और ये सब FFDC ने ही बाद में आकर के यहाँ लोगों को बताया। लेकिन वो डेग भपका बड़े इंडस्ट्री के तौर पे नहीं चल सकता है। ये वर्टिकल डेग खड़ी वाली ये जो FFDC ने डेवलप की हैं, इस पर चल सकता है, क्योंकि तमाम मशीनें लगी हुई, एक साथ सब निकल रहा है। वैसे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि एशिया की बात करें तो ये अकेलौता एक इंस्टीट्यूट है कि जो फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर के बारे में और उसके से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं सब एक ही छत के नीचे लोगों को देता है। इस लैब की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि हमारी लैब इंडिया की पहली लैब है जो 1999 में एनएबीएल एक्रेडिटेशन मिला, क्योंकि इस सेक्टर में फ्रेगरेंस फ्लेवर सेक्टर में पहली लैब थी। हमारी टेस्टिंग के बाद ही MCS में उस पर्टिकुलर कमोडिटी का रेट ऊपर नीचे शेयर मार्केट में शिफ्ट होता है, क्योंकि जब तक वो ट्रेडिंग नहीं होगी तो शिफ्टिंग नहीं होगी। पैकिंग एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है,
हम लोग पैकिंग पे सिर्फ 3% खर्च करते हैं, 2 से 3%, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पैकिंग पे लगभग 14 से 15% खर्च करना चाहिए। तो अभी कन्नौज में इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। 70% हिस्सा अभी हमारा फ्रेग्रेंस के लाइन का छूटा हुआ है, जिस पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है, हमें आगे की प्लानिंग करने की ज़रूरत है, हमें अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। इसकी पैकिंग अगर बन जाए तो कन्नौज का ये पहला जो कार परफ्यूम जो बन के तैयार होगा। ये कांच की बोतल्स इंडिया में भी बनती है, ताइवान से भी आती हैं, फिरोज़ाबाद में भी बनती है कांच का कारोबार। कन्नौज सिर्फ इत्र नहीं, इतिहास भी है, जहाँ हर ईंट में गाथाएं और हर मोड़ पर परंपरा सांस लेती है। यहाँ के मंदिर, संग्रहालय और सांस्कृतिक आयोजन इस धरती की बहुरंगी विरासत के जीते जागते प्रतीक हैं। भगवान को भी इत्र चढ़ाया जाता है। अब ये बहुत हर जगह, हर मंदिरों में चढ़ाया जाता है इत्र। भगवान को रोज हम स्नान कराते हैं, वो इत्र से ही होता है। अलग अलग इत्रों से भगवान का स्नान होता है। अब गणेश जी को है, जैसे गणेश जी को हमारे यहाँ पसंद है वो क्या बोलते हैं, चमेली का, उनको लगाते हैं, वो भी उनको ज़्यादा पसंद है। शंकर जी को लगाते हैं, ये अपने गुलाब लगा देते हैं। मतलब भगवान को इत्र तो सभी प्रकार के लगा सकते हैं, अलग अलग दिन के हिसाब से। हाँ, शंकर जी वाले में केवड़ा और इनके मैया के खस वगैरह चढ़ता है। कभी कन्नौज को भारत की प्राचीन राजधानी कहा जाता था और आज भी ये शहर अपने गौरव की खुशबू में भीगा हुआ है। कन्नौज के मंदिर प्रमुख क्षेमकली, गौरी शंकर, फूलमती, गोवर्धनी, जगन्नाथपुरी और चिंतामण, सीता रसोइया, ये प्रमुख मंदिर है। पत्थर की बनाई हुई मूर्ति नहीं है, ये जो है तपस्या करके बैठी हैं, तब से तो उस युग में बैठी होंगी, तब से अभी तक बैठी हैं। पत्थर अब उनकी आकृति भी नहीं दिखाई पड़ती, आप चढ़ के देख लीजिए। कन्नौज की इत्र परंपरा को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि यूथ को इसमें शामिल किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस कला को आगे बढ़ाया जाए। ये बंद नहीं होना है कन्नौज के अंदर, ये चलते ही रहेगा और चलता चला आया है। इत्र के बिजनेस में सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड प्रमोशन की जिससे लोग जान पाएँ, एक ग्लोबल रिकग्निशन बन पाए कि हाँ कुछ ऐसा बिजनेस है कि हाँ इत्र है जो आज भी जिंदा एक कला है। कन्नौज वालों के लिए आजीविका है, कोई बना रहा है और कोई उसमें बेचारा लेबर के तौर पर कर रहा है, कोई अकाउंटेंट के तौर पर कर रहा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई सप्लायर है, कोई बायर है। बस ये इस तरीके से हर आदमी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर कोई ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है। हर किसी के कंधे पे अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन अपने में ही चल रही है। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस दैट आई एम हैंडलिंग दिस बिजनेस एंड उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का मौका मिला। हमारी इंडस्ट्री में ये था कि पहले स्किल के लोग नहीं मिला करते थे। अब जब से हम लोगों ने ये कोर्स शुरू किए 1 साल वाले कोर्स, तो हम हर साल जो है 1 साल वाले जो एक्सपर्ट बच्चे हैं वो इंडस्ट्री को दे रहे हैं। इत्र हमारे लिए एक परंपरा है, पूजा है बल्कि अगर कहा जाए, क्योंकि 4 जनरेशन हम लोगों ने एक विरासत बनाई, उसको हम लोग संभालते आए। मैं कुछ मॉडिफाई करके ये लोग यहाँ बना रही, नई जनरेशन बना रही, तो उसको सबसे ज़्यादा ऑनलाइन देखिए। कन्नौज के कई सारे इत्र व्यवसायी हैं, उनके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यूके में भी उनके चल रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इस इंडस्ट्रीज़ का। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कन्नौज में एक इत्र पार्क बनने जा रहा है। तेरा शहर, तेरी खुशबू, तेरी मिट्टी की कहानी, तू महके जहां भी जाए, कन्नौज तेरा नाम बने। ना तू बोतल में बन सके, ना तुझसे रूह बच सके।
पिक्चर का नाम मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कन्नौज इतर। अगर इत्र पे कोई फिल्म बने तो आई गेस यूनिवर्सल एक्टर एक ही है हमारे पास, शाहरुख खान साहब वही है, क्योंकि उनका पर्सोना ऐसा है कि हम लोग सब लोग एडमायर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इतर में अगर लेना चाहिए तो अजय देवगन को लेना चाहिए। अजय देवगन वो उन किरदारों में आ सकते हैं कि वो बता सकते हैं कि मतलब क्या है, मतलब अगर उस चीज़ को कर सकते हैं तो वो तो अमिताभ बच्चन ही कर सकते हैं, क्योंकि वो इस लैंग्वेज और लहजे में कर सकते हैं, क्योंकि नई जो जनरेशन है वो नहीं कर सकता। आप नई में टाइगर श्रॉफ को ले आओ, नहीं कर सकते। अक्षय कुमार बढ़िया है, अमिताभ बच्चन भी ठीक है। अक्षय कुमार का ये रोल रहता है, वो इस टाइप की पिक्चरें बढ़िया बना ले। हमारे पुराने जमाने में तो धर्मेंद्र थे, अमिताभ बच्चन रहे, धर्मेंद्र रहे, जितेंद्र रहे। कुछ सजेस्ट कर दो ना साथ में, सबने क्वेश्चन डाल दिया, ये सब प्रेशर बन गया। अतर एक खुद एक अपना एक नाम है, वो ऑल वर्ल्ड में फेमस है। और नाम हो द आर्ट ऑफ परफ्यूम, द आर्ट ऑफ अतर और द आर्ट ऑफ लेगेसीज। वैसे मेरे हिसाब से एक छोटा सा नाम मैं तो यही दूंगा, इत्र और इतिहास की नगरी में आपका स्वागत है। इत्र नगरी, सुगंध नगरी कन्नौज। इत्र पर अगर बनाई जाए फिल्म तो हमारे हिसाब से एक खुशबू का शहर है, जैसे जन्नत कश्मीर है तो खुशबू का शहर। कौन सा हीरो पिक्चर दिखियो? अब हीरो फेरो मारो, हीरोइन? हम हीरो तुम हीरोइन। कन्नौज इत्र की राजधानी, ठाठ की राजधानी। यहाँ की हवा में ऐसा घुला होता है अतर कि अगर गलती से बंदा गहरी सांस ले ले तो महकता हुआ हीरो बन जाए। इतिहास के मामले में तो ऐसा भारी भरकम बैकअप है कि गूगल भी शर्मा जाए। कभी हर्षवर्धन की राजधानी और आज भी ठसक में नंबर 1। यहाँ के लोग सीधे नहीं सलीके से बात करते हैं, थोड़ी खुशबू, थोड़ा ठाठ और बहुत सारा आत्मगौरव। गली गली में ऐसी खुशबुएं बसी हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी वाले यहाँ MBA करने आए। कन्नौज कहता है कि भैया बाकी जिले होंगे नॉर्मल, हम तो VIP हैं, और वो भी फ्रेग्रेंस वाले। तो अगली बार जब कन्नौज में जाओ तो सांस संभाल के लेना, क्या पता इत्र वाला मोहब्बत में डाल दे।